सकट चौथ व्रत कथा। सकट चौथ यानी गणेश जी का व्रत। आज के दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए पूरे दिन निर्जल व्रत रखती हैं। रात को चांद आने पर वह उसको अर्घ देकर व्रत खोलती हैं। ऐसा कहा जाता है कि सकट चौथ का व्रत करने से संतान की आयु लंबी होती है और उसके संकट टल जाते हैं। आइए सुनते हैं सकट चौथ व्रत कथा। एक समय की बात है, एक गाँव में एक देवरानी जेठानी रहा करती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहा करता था। देवरानी जेठानी के घर पर सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना और कपड़े देवरानी को दे दिया करती थी। इस तरह देवरानी का घर परिवार चलता था। माह महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। व्रत आने पर उसने तिल और गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया और पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा चक्के में रख दिया और उसने सोचा चांद उगने पर तिलकुटा लेकर चांद को अर्घ दूंगी और उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वह देवरानी अपनी जेठानी के घर चले गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले माँ ने व्रत किया है और माँ अभी भूखी है, जब माँ खाना खाएगी तब हम भी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी भी बोले मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब हम सब साथ में ही खाएंगे। अब देवरानी बोली आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर चली जाऊं। जेठानी ने कहा आज तो किसी ने भी खाना नहीं खाया है, मैं तुम्हें पहले कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे बचा हुआ खाना घर ले जाना। देवरानी के घर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है इसलिए कुछ अच्छा पकवान बना होगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं है तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। उसने कहा सारा दिन काम करके तुम 2 रोटियां भी नहीं ला सकती तो काम करती ही क्यों हो? पति ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को कपड़े धोने वाली धोवन से मारा। धोवन हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करते हुए रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे धोवन मारी, पाटे मारे, सो रही है या जाग रही है? वह बोले कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दे। देवरानी बोली क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज तो वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा चक्के में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले धोवन मारी, पाटे मारी, निपटा लगी है। कहाँ निपट? वो बोली पूरा घर पड़ा है, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी ने बच्चे की तरह बोला अब पूछो कहाँ? नींद में मगन अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कब से तंग किए जा रहे हो? वो बोली ऐसा करो मेरे सिर से ही पोंछ लो। और कहाँ पूछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देख के हैरान रह गई कि उसका पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। सिर पर जहाँ विनायक जी ने पोंछा था वहाँ पे टिक्के और बिंदी जगमगा रही थी। उस दिन देवरानी अपनी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जेठानी ने अपनी देवरानी की बहुत देर तक राह देखी, लेकिन जब उसकी देवरानी काम करने के लिए नहीं आई तो उसने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी ने सोचा कल शायद खाना नहीं दिया इसलिए देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे अपनी चाची को बुलाने गए और बोले चाची चलो माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया अब उसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने तुम्हारे घर बहुत दिन तक काम किया, अब मेरे घर में भगवान गणेश जी का आशीर्वाद से सब कुछ है। बच्चों ने घर जाकर अपनी माँ को बताया। माँ चाची का पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी यह सुनकर दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और बोली यह सब कैसे हुआ? देवरानी ने उसके साथ जो भी हुआ था वह सब कुछ सुनाया। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा कि आप भी मुझे धोवन से और पाटे से मारो। उसका पति बोला भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, आज मैं तुम्हें धोवन और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वो बोली और जिद करने लगी। मजबूरन उसके पति को उसे मारना ही पड़ा। अब उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और चक्के में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा हे गणेश जी महाराज मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने झड़ते घी सा चूरमा बनाया और आपके लिए छक्के में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले अब निपट कहाँ लूं? जेठानी बोली उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो महल है, जहाँ चाहे निपट लो। फिर गणेश जी ने पूछा
अब कहाँ पहुँचूं? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगा पहुँच लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। उसने सोचा घर पूरा हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर जब उसने देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर बहुत सी गंदगी भी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश करी, परंतु वह जितनी सफाई करती गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को जब यह सब मालूम चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तेरे पास तो पहले से ही सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर जेठानी गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण आज तूने जो किया उसका यही फल मिलेगा। अब तू अपने धन से आधा धन जब उसे दे देगी तभी यह सब साफ होगा। उसने अपने धन को आधा बांटा, लेकिन एक मोहरों की हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ कर रख दी। उसने सोचा, किसी को इसके बारे में पता नहीं चलेगा कि उसने इस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी महाराज, अब तो अपना यह बिखराव समेटे। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी से ताक में रखी हुई 2 सुई के भी 2 हिस्से कर। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी सी चीज का भी बंटवारा किया और फिर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे सब पर कृपा करना। कहने वाले, सुनने वाले और उपकार भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जैसा जेठानी को सजा दी वैसी सजा किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। तो यह थी तिल चौथ की व्रत कथा।